एक छोटे से गांव में, जहां हवा ताजी और लोग सरल थे, जीवन बहुत ही शांतिपूर्ण और सुकून भरा था। रहता था एक गरीब किसान, रामू। रामू बहुत मेहनती था। वह अपने काम के प्रति समर्पित था और कभी भी हार नहीं मानता था। वह सूरज उगने से पहले ही खेतों में चला जाता था। उसकी दिनचर्या बहुत ही कठिन थी, लेकिन वह हमेशा मुस्कुराता रहता था। दिन भर कड़ी धूप में काम करता था। उसकी मेहनत और पसीना ही उसकी असली पूंजी थी। शाम को थके हुए शरीर के साथ घर लौटता था, लेकिन उसकी आत्मा हमेशा ताजगी से भरी रहती थी। रामू के पास बहुत कुछ नहीं था। उसकी संपत्ति सीमित थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। एक छोटा सा घर, कुछ जानवर और थोड़ी सी जमीन, यही उसकी दुनिया थी। लेकिन जो उसके पास था, उसमें वह खुश था। उसकी खुशी उसकी सादगी में थी। वह ईमानदारी से जीता था, मेहनत से कमाता था। उसकी ईमानदारी ही उसकी पहचान थी। रामू का मानना था कि ईमानदारी सबसे बड़ा धन है। वह हमेशा सच्चाई के मार्ग पर चलता था। वह हमेशा कहता था कि झूठ का घर देर तक नहीं टिकता। उसकी बातें गांव वालों के दिलों में बस जाती थी। सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन यह रास्ता ही सही मंजिल तक पहुंचाता है, पर आखिर में सुख ही देता है। उसकी मेहनत और ईमानदारी का फल उसे हमेशा मिलता था। गांव वाले रामू का बहुत आदर करते थे। वे उसकी सच्चाई और मेहनत की कद्र करते थे। वे सब उसे एक नेक और ईमानदार इंसान मानते थे। रामू की कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई और मेहनत से ही जीवन में सच्ची खुशी मिलती है। ये सात पाए थे। एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। वह अपने काम में पूरी तरह से मग्न था, जैसे हर दिन होता था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक थैली पर गई। उत्सुकतावश उसने थैली उठाई। थैली बहुत भारी थी, जैसे उसमें कुछ कीमती चीज हो। जब उसने उसे खोला तो उसके होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी इतना धन नहीं देखा था। थैली सोने के सिक्कों से भरी हुई थी। यह किसी खजाने से कम नहीं था। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। इतना सारा धन! उसकी आंखों के सामने उसकी सारी समस्याएं हल होती दिखने लगीं। इससे उसकी सारी गरीबी दूर हो सकती थी। वह अपने परिवार के लिए एक बेहतर जीवन की कल्पना करने लगा। वह एक नया घर बना सकता था, एक ऐसा घर जिसमें हर सुविधा हो। अपने परिवार को सारी सुख सुविधा दे सकता था, उनके जीवन में खुशियां ला सकता था। लेकिन रामू के मन में एक दूसरी आवाज भी उठी। क्या यह सही होगा? यह धन उसका नहीं था, यह किसी और का था, जिसने इसे खो दिया था। उसे यह धन किसी और को लौटाना चाहिए। यही सही और ईमानदारी का रास्ता था। रामू के मन में एक युद्ध छिड़ गया। एक तरफ थी गरीबी से मुक्ति, दूसरी तरफ ईमानदारी। वह बहुत दुविधा में फंस गया। क्या करे? रात भर रामू सो नहीं पाया। वह बार बार सोने के सिक्कों से भरी थैली को देखता, फिर अपने छोटे से घर को देखता, अपने बच्चों के चेहरे को याद करता। सुबह हुई तो रामू ने फैसला कर लिया था। उसने सोचा, यह धन मेरा नहीं है। मेरी परवरिश ईमानदारी से हुई है। मैं गलत काम नहीं कर सकता। रामू ने गांव में पता लगाना शुरू किया कि यह थैली किसकी है। उसने हर किसी से पूछताछ की, लेकिन कोई भी सही जानकारी नहीं दे पाया। कुछ ही देर में उसे पता चला कि यह थैली गांव के जमींदार की है। जमींदार अपने खोए हुए धन को लेकर बहुत चिंतित था। जमींदार ने अपना धन खो दिया था और बहुत परेशान था। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा और कैसे वह अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। रामू ने हिम्मत जुटाकर जमींदार के पास गया। उसने सोचा कि सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। उसने जमींदार को पूरी बात बताई और सोने के सिक्कों से भरी थैली लौटा दी। जमींदार को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई इतना ईमानदार हो सकता है। जमींदार रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने सोचा कि ऐसे लोग ही समाज की असली पूंजी हैं। उसने रामू को गले लगा लिया और कहा, तुम सचमुच एक नेक इंसान हो। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है।
जमींदार ने रामू को इनाम के तौर पर सोने के कुछ सिक्के दिए। रामू ने पहले तो लेने से मना कर दिया, लेकिन जमींदार के बहुत जोर देने पर उसने स्वीकार कर लिए। रामू ने उन सिक्कों से अपने परिवार की जिंदगी बेहतर बनाई। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उसने अपने गांव वालों की भी मदद की। रामू की कहानी पूरे गांव में फैल गई। हर कोई उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। कठिन परिस्थितियों में भी हमें हमेशा सही रास्ता चुनना चाहिए। सच्चाई का रास्ता ही सुख और शांति का रास्ता है।